Hello everyone. Let's get started with the first question of exercise 3.3. यहाँ पर हमें दिया हुआ है solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. तो यहाँ पर हमारे कुछ multiple parts हैं question के और हर part को हमें elimination method से भी solve करना है और substitution method से भी solve करना है, ठीक है? तो हम first part देखते हैं और इसको हम solve करेंगे elimination method से पहले, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? और दूसरी है 2x माइनस 3y इज 4, इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम या तो x या y किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और किस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे वो कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है वैसे तो, बट हम वो वाला वेरिएबल एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जिसके कोएफिशिएंट्स आसानी से एलिमिनेट हो सके। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, तो x का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वहीं अगर y का कोएफिशिएंट देखें, यहाँ 3 है, साइन को अगर मैं इग्नोर कर दूं अभी हाल फिलहाल, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दोनों केस में ही नहीं है, बराबर सी कैलकुलेशन है। x का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, y का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप x या y दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। इक्वेशन 1 जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी ये इक्वेशन, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अब हम या तो, सिंस हमने x का कोएफिशिएंट बराबर कर दिया है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए सोचो इन दो इक्वेशंस को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x वो 4x बन जाएगा, तो ऐड ना करके हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो 3 माइनस 2 कर सकते हो या 2 माइनस 3, कुछ भी आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारा, 3 में से 2 माइनस करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, तो 2x माइनस 2x हो जाएगा 0, 2y माइनस ऑफ 3y, 2y माइनस ऑफ माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3y प्लस 2y हो जाएगा 5y, और 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 6/5। y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6/5। अब y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यू गो बैक टू फर्स्ट और दी सेकेंड इक्वेशन किसी एक पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम वापस फर्स्ट इक्वेशन पर जाते हैं, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है x प्लस y की वैल्यू आई है हमारे पास 6/5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि है 5। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5, ये 6/5 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा 6/5। अब ये देखो ये 5/1 है इफेक्टिवली, तो 1 और 5 का एलसीएम हम लेंगे तो 5 आ जाएगा। इस यहाँ डिनोमिनेटर 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 5 इंटू 5 25। ये ऑलरेडी 5 है डिनोमिनेटर, तो ये 6 एज इट इज आ जाएगा, 25 माइनस 6 हो जाएगा 19, और डिनोमिनेटर में 5 है, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। तो हमारे पास x आ जाता है 19/5 एंड y की वैल्यू आ जाती है 6/5। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस के, जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। फाइन।
नेक्स्ट अब सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x प्लस वाई इज 5 एंड 2x माइनस वाई इज 4। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। y को हम ले जाते हैं राइट साइड में और इसको मैं बोलता हूं थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से ये आया, तो ये जो x की वैल्यू आई है उसको अब हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है ट्वाइस ऑफ x, जो कि है 5 माइनस वाई माइनस 3y, तो माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 उधर आ जाएगा राइट में, तो 4 माइनस 10 ये हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस 5y, तो हमारे पास आता है माइनस 5y। 4 माइनस 10 होगा माइनस 6, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा, 5y की वैल्यू आ जाती है 6। 5y की वैल्यू आ जाती है 6 और अब 5 से डिवाइड कर दे तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। ठीक है, और जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी y की वैल्यू क्या आई थी, 6/5 आई थी। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, नाउ वी हैव टू अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर एक काम करो इक्वेशन 3 देखो। इक्वेशन 3 से हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, कितना है y, 6/5 है, तो ये इफेक्टिवली 5/1 है, एलसीएम होगा 5। इसको 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर 25 होगा, ये ऑलरेडी 5 है तो ये हो जाएगा माइनस 6 एज इट इज, 25 माइनस 6 हो जाएगा 19/5, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से भी आपके पास x की वैल्यू 19/5 आती है एंड y की वैल्यू आती है 6/5। और जो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमारे पास 19/5 x की वैल्यू थी और 6/5 y की वैल्यू थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। 3x plus 4y is 10 and 2x minus 2y is 2। तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं ये दोनों इक्वेशन। 3x plus 4y is 10, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूं। 2x minus 2y is equal to 2, इसको सेकेंड इक्वेशन बोलता हूं। अब आप या तो वेरिएबल x को एलिमिनेट कर सकते हो या फिर वेरिएबल y को एलिमिनेट कर सकते हो। किसको एलिमिनेट करना बेटर रहेगा, चलो देखते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो हमें x का कोएफिशिएंट 3 और 2 के एलसीएम यानी 6 के बराबर करना पड़ेगा। 6 के बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 6 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर हम y का कोएफिशिएंट देखें, विदाउट साइन अभी सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पर 2 है। इस 2 को आसानी से 4 बनाया जा सकता है, तो बेटर है कि हम y का कोएफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करें। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले मैं अगेन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 2y, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एंड ट्वाइस ऑफ राइट हैंड साइड जो कि है 2। तो ट्वाइस ऑफ 2x यानी कि 4x, ट्वाइस ऑफ माइनस 2y यानी कि माइनस 4y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 यानी कि 4। इस इक्वेशन को बोलो आप थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों में y का कोएफिशिएंट वैल्यू तो एटलीस्ट बराबर आ गई। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस को शुड वी ऐड या फिर शुड वी सबट्रैक्ट, ताकि y एलिमिनेट हो जाए। y एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो देखो ऑपोजिट साइन है ना, ये होगा 4 प्लस 4y
और अगर मैं इसमें ये वाली थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस यानी +4y, तो +4y दोनों ऐड हो जाएंगे, y एलिमिनेट होगा नहीं। तो y एलिमिनेट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्ट तरीका होगा दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 3, 1 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो x का कोएफिशिएंट देखो क्या होगा, यहां पर 3x यहां पर 4x ऐड हो जाएगा, 7x बन जाएगा। y का कोएफिशिएंट +4y और यहां से है -4y, तो +4 -4 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये है 10 + 4 ये हो जाएगा 14। तो 7x + 0 इज 14 यानी कि 7x इज 14। 7 से डिवाइड कर दें अगर तो ये हो जाएगा x और 14/7 हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, यहां से 2 आ जाती है। x अगर 2 आ जाता है, नाउ गो बैक टू ईदर द फर्स्ट और द सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी चले जाओ। तो फर्स्ट में जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x जो कि है 2, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y, 4 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 इज 6, तो 4y इज इक्वल टू 10, ये 6 राइट साइड में जाके -6 बन जाएगा। 4y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 6 4, 4 से डिवाइड कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी 4/4 यानी कि 1। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आती है 2 एंड y की वैल्यू आती है 1, राइट। तो x2 y 1 आ जाता है हमारे पास यहां पर, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेट्स सॉल्व सेम क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमें दिया हुआ है 2x - 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से 2x की वैल्यू आएगी 2 + 2y, ये वाला 2y टर्म राइट में जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और इस 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2y/2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/2 हो जाएगा 1 प्लस 2y/2 हो जाएगा y। तो x की वैल्यू कितना आ जाती है, 1 + y आ जाती है। इसको हम बोल लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपल सा हो जाता है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड से हमारे पास ये आया और अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x + 4y इज 10, 3 टाइम्स ऑफ x + 4y इज 10, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 + y + 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 3 इंटू y इज 3y प्लस ये 4y एज इट इज इक्वल टू 10, 3 + 4 ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 10, ये 3 राइट साइड में जाएगा -3 बन जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 10 - 3 7, 7 से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू 7/7 यानी कि 1 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू आ जाती है 1, और जब y की वैल्यू 1 आ जाती है तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 + y यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ जाती है 2 एंड y की वैल्यू आ जाती है 1। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जब हमने एलिमिनेशन से किया था तब भी देखो क्या आया था, x2 और y 1 आए थे, जो यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो यहां थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3x - 5y - 4 इज 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y + 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा बना देता हूं, 3x - 5y इज इक्वल टू 4 को राइट साइड में ले जाते हैं +4, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये 2y को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x - 2y, और 7 को राइट में ही रहने देते हैं, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब शुड आई एलिमिनेट वेरिएबल x या फिर y, किसको एलिमिनेट करना चाहिए, सोचो। x का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पर 9 है, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस।
लेकिन अगर y का कोएफिशिएंट बराबर करना है तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, तो इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं अब यहां पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3, ठीक है, और नंबर 3 नॉट इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ राइट हैंड साइड जो कि है 4। सो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x, और 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15 इंटू वाई। इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम आ गया, सेम आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड। तो देखो क्या होगा, 9x माइनस 9x हो जाएगा 0, माइनस 2y माइनस ऑफ माइनस 15y, माइनस 2y माइनस ऑफ माइनस 15y, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 7 माइनस 12, 7 माइनस 12। तो 7 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 5, माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस 15y, और ये है माइनस 2y। तो माइनस 2y प्लस 15y हमें देगा प्लस 13y, विच इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहां से 13 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू आ जाती है माइनस 5/13, ठीक है। y कम्स आउट टू बी माइनस 5/13, सिंपल सा है। अब y की वैल्यू माइनस 5/13 आ गई। नाउ गो बैक टू या तो फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन, कहीं पर भी चले जाओ। तो हम जाते हैं इक्वेशन 1 पर। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमारे पास है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं माइनस 5/13 यहां पर। सो 3x माइनस 5 इंटू वाई विच इज माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 इज प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। 25/13 राइट में जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13 हो जाएगा। यहाँ इफेक्टिवली ये है 4/1 माइनस 25/13, एलसीएम हो जाएगा 13, और ये न्यूमरेटर हो जाएगा 4 इंटू 13 52 माइनस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27/13, 3x की वैल्यू आ गई 27/13, 3x इज 27/13। 3x है सिर्फ, चाहिए x, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। 3x/3 बचेगा, x इज इक्वल टू 27/13 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 27/3 इज 9, ये आ जाएगा हमारे पास 9/13, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाती है 9/13। तो वी हैव x इज 9/13 एंड y इज माइनस 5/13, यहां से y की वैल्यू आई। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन इस पर्टिकुलर पार्ट का, जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। अब सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल लेता हूं, इसको बोलता हूं सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो है ना, ये दो टर्म्स को मैं राइट साइड में लेके जाता हूं। तो 3x माइनस 5y राइट में जाएगा, प्लस 5y बन जाएगा, और माइनस 4 राइट में जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू चाहिए मुझे, तभी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा नेक्स्ट इक्वेशन में। तो सिर्फ x निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा 5y प्लस 4/3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम 3 इन 2। थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड इक्वेशन था 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 5y प्लस 4/3। तो 9 टाइम्स ऑफ 5y प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। देखो यहां पर अब 9 जाएगा 3 से 3 टाइम्स, और 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 5y हो जाएगा 15y, 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस 12, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 है इफेक्टिवली, इज इक्वल टू 2y प्लस 7।
2y प्लस 7। अब ये हो जाएगा 15y, ये 2y लेफ्ट में आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये 12 राइट में जाएगा माइनस 12, 7 माइनस 12 हो गया माइनस 5, 15 माइनस 2y हो जाता है आपका 13y। तो y की वैल्यू कितना आती है माइनस 5/13, और यही वैल्यू आई थी जब हमने एलिमिनेशन से भी किया था, माइनस 5/13। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू होगी 5 टाइम्स ऑफ y जो कि है माइनस 5/13 प्लस 4 दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 ओके। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस 25/13 प्लस 4/3, ये 13 का एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 13 हो जाएगा, तो माइनस 25 प्लस 4 इंटू 13 52/3 और सॉरी बाय 13 होल डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 माइनस 25 इज 27/13 बाय 3 है, तो ये इफेक्टिवली 27/13 इंटू 3 हो जाएगा, 27 जाएगा 3 से 9 टाइम्स, ये आ गया 9/13 x की वैल्यू। तो यहां से भी अगर आप देखोगे x की वैल्यू आती है x की वैल्यू आती है 9/13 और y की वैल्यू आती है माइनस 5/13, जो कि हमारे एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर्स आए थे। ठीक है, और अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि है x/2 प्लस 2y/3 इज -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आप देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1/2। तो ये इक्वेशन को 1 बोलते हैं, इस इक्वेशन को 2 बोलते हैं, और हम एक काम करते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, x/2 इंटू 2 हो जाएगा x प्लस 2y/3 इंटू 2 हो जाएगा 4y/3 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको फिर से लिख देते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ओके, अब क्या करें इसके बाद, अब देखो x का कोएफिशिएंट बराबर कर दिया, x का कोएफिशिएंट बराबर कर दिया है, तो ऐड करने से तो ये क्या कहते हैं, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है और 1 है यहाँ पर, ऐड करने से तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, 0 खत्म हो गया, 4y/3 माइनस y/3 सब्ट्रैक्ट करना है ना, इज इक्वल टू -2 माइनस ऑफ द राइट हैंड साइड 3, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4y/3 माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस y/3 इज इक्वल टू -2 -3, -2 -3 देगा -5, यहां डिनोमिनेटर सेम है 3, तो न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5y/3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो ये 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, तो y/3 इज इक्वल टू -1 बन जाएगा, और 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ जाती है -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई है, तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, आप सेकेंड इक्वेशन उठा लो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में है x माइनस y/3, y कितना है -3, तो -3/3 इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड जो कि है 3, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 3/3 बन जाएगा 1, तो x प्लस 1 इज 3, 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 2 और y की वैल्यू आती है -3, x2 y -3 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। फाइन,
अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, एंड हमें या तो एक्स वाई के टर्म्स में चाहिए या वाई एक्स के टर्म्स में चाहिए। तो आप देखोगे यहां पर इक्वेशन 2 में वी कैन इजीली राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना, तो वो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई बाय थ्री को राइट में लेके जाएंगे तो वो प्लस वाई बाय थ्री बन जाएगा राइट में जाके, और राइट का ये 3 एज इट इज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय थ्री, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी डू इज सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से ये निकला और इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह आ जाएगा 3 प्लस वाई बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय 2, x बाय 2 है ना, तो x बाय 2 हो जाएगा 3 प्लस वाई बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 वाई बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक काम करो यहां पर, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे, मैं पहले ये इक्वेशन लेता हूं, x बाय 2 प्लस 2y बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस 1। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर्स में 2 और 3 हैं, वो नहीं चाहिए हमें। कैलकुलेशन आसान करने के लिए डिनोमिनेटर्स को 1 बनाना चाहिए। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो पहले मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 6 इंटू एक्स बाई टू, तो 6 बाई 2 हो जाएगा 3, 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, प्लस 2y बाई थ्री इंटू 6 होगा, 6 बाई 3 होगा 2, 2 इंटू 2y हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 6 इज माइनस 6। ठीक है, अब यहां पर x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 प्लस वाई बाय थ्री सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ x जो कि है 3 प्लस वाई बाय थ्री प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। सो 3 इंटू 3 होगा 9 प्लस 3 इंटू वाई बाई थ्री में 3 बाई थ्री, ये 3 बाई थ्री कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ y प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। y प्लस 4y हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 6, और ये 9 राइट में जाएगा माइनस 9 बन जाएगा। माइनस 6 माइनस 9 इज माइनस 15, 5y इज माइनस 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 बाय 5 जो कि होगी माइनस 3। ठीक है, y माइनस 3 अब आ जाता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लेट्स गो बैक टू इक्वेशन 3। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, क्या हो जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 प्लस y जो कि है माइनस 3 बाय 3 प्लस माइनस 3 बाय 3। सो 3 बाय 3 हो जाएगा माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू माइनस 3 निकल कर आती है। और जब हमने एलिमिनेशन से किया था तब भी x2 और y माइनस 3 ही आए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.3 का।